ब्रामदा बुट्टी की ये खुली खुली गुफ्तगू जो आपने सुनी, खुद बलोचों के कॉज के लिए कैसी रही? इसमें कौन सी बातें नहीं हैं कि जो राह बदल सकती हैं, और क्या ऐसी भी बातें हैं जो पॉलिसी स्टेटमेंट कही जाए? इस पर मैंने उमूर बलूचिस्तान को समझने वाले सहाफ़ी मलिक सिराज अकबर से बात की और जानना चाहा कि उनकी खुर्दबीन ने इस इंटरव्यू को कैसे देखा। मेरे ख्याल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंटरव्यू उन्होंने दिया है, जिसके मुल्क के अंदरूनी सियासत और इंटरनेशनल सतह पर जो लोग बलूचिस्तान के विजन को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रोड मैप आसान हो गया है। अच्छा, तो ब्रामदा बुट्टी ने ऐसी क्या बातें कही हैं जिससे रोड मैप जो है आसान हो गया? अब देखें, अंदरूनी सतह पर आप देखें जिस तरह गवर्नमेंट मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है तो गवर्नमेंट को बहुत मायूसी होगी, क्योंकि अगर ब्रामदा बुट्टी दातल्ला नजर और हैदर हमारी मुज़ाकराती प्रोसेस का हिस्सा नहीं होंगे और उनके इंटरव्यू से भी इसी तरह इशारा मिल रहा है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे वफाकी हुकूमत से, तो इन तमाम इनिशिएटिव्स को दचका लगेगा। और इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका से क्या हवाला से बात की, मेरे ख्याल में अमेरिकन को भी बड़ी मायूसी होगी उनके स्टेटमेंट से, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कोई आज़ाद बलूचिस्तान होगा तो वो कम से कम पाकिस्तान या ईरान की तरह अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा न करें। तो मलिक सिराज अकबर, ब्रामदा बुट्टी ने बलूचिस्तान को पख्तून और बलोच नस्ल की बुनियाद पर तकसीम करने का भी वाज़ेह इशारा दिया है। क्या इस बात पर आज़ाद बलूचिस्तान का मुतालबा करने वालों में इत्तफाक राय है? मैं इस हवाले से पहले भी इत्तफाक राय रही है और इससे वफाकी हुकूमत को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने पहले हर मरतबा बलूच कौमी तहरीक को डिस्क्रेडिट करने की खातिर यही बात की कि उधर पश्तून भी रहते हैं। अब उन्होंने ये बात क्लियर की है कि ये आज़ादी की जो तहरीक है उनकी, उसमें पश्तून शामिल नहीं है और ना ही वो पश्तूनों की बात कर रहे हैं। तो इससे अब हुकूमत को जो डिवाइड एंड रूल वाली उनकी पॉलिसी है वो भी बहुत मुश्किल में पड़ गई है। तो मलिक सिराज अकबर, बलूचिस्तान के मसाइल को समझने और उमूर पर नजर रखने वाले सहाफ़ी का तज्जिया क्या है? ब्रामदा बुट्टी ने ये इंटरव्यू दे करके बलोच कॉज को या आज़ाद बलूचिस्तान के 1 पॉइंट एजेंडे को फायदा पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया? देखिए, मेरे ख्याल ओवरऑल तो फायदा पहुंचा। उन्होंने एक ही बात की है जो आज़ादी पसंद कुव्वतें हैं, क्योंकि इस हवाले से ये स्पेकुलेशन भी की जा रही थी कि शायद ब्रामदा की जो जमात है वो आंदे इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन उनके इस मौका से यही बात जाहिर होगी कि वो अगर मुज़ाकरात करेंगे तो वो एक ही एजेंडे पे, एक ही पॉइंट पे, वो है बलूचिस्तान की आज़ादी। अब इससे वफाकी हुकूमत जो भी कोशिशें करे, मेरे ख्याल में उनकी कोशिशें सुदावर नहीं होंगी। अब मुस्तकबिल का क्या लाएमल होगा? देखिए, सियासत में एक इम्पोर्टेंट बात यह थी कि आप टाइम सही वक्त पे मुज़ाकरात की तरफ आ जाए। तो अब इससे जो आम बलोच है उसको कितना नुकसान होगा? ज़ाहिर सी बात है, अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो गवर्नमेंट मुस्तकबिल में फौजी ऑपरेशन के लिए ही जवाब पेश करेगी कि भी इनको में मुज़ाकरात की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। अब जो आम बलोच है, अगर वो लापता अफराद के वाक़यात में इजाफा होगा तो ज़ाहिर सी बात है रहनुमाओं को इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए कि उन्होंने अपने लोगों के हवाले से उनको रिप्रेजेंट करते हुए कहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है उसके अलावा तो वफाकी हुकूमत के पास, और उन्होंने जो अहम बात की, पाकिस्तान की कोई इस तरह की सियासी जमात नहीं है बशमूल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, ये तहरीक इंसाफ के, जो आज़ाद बलूचिस्तान की कुल की हिमायत करें, ये किसी हवाले से हिमायत करें। ये थे सहाफ़ी और तज्जियाकार मलिक सिराज अकबर।